जिसमें एससीपी और एसटीपी का पैसा है, वो पैसा वहाँ पर ये आपको अपनी संख्या के हिसाब से उसमें अलोकेट संख्या के हिसाब से उतना नहीं कर रहे हैं। इसमें जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का टोटल बजट इन्होंने जीरो कर दिया गया है। STs and backward classes which are supposed to receive the government support and who are not receiving that on time according to their population, according to their proportion, according to their percentage here which they are supposed to receive. Reservation equally to be distributed among the people and the schemes which are given by the government to be equally proportionately distributed among people who are in very much need of it. इनको जो पूरा बजट है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत और सेंट्रल सेक्टर के तहत इन दो हेड में, एक में 15 लाख करोड़ दिया गया है और एक में 14 लाख करोड़ दिया है। हमारा जो टोटल बजट 47 लाख करोड़ है, इसमें इन दो मदों में दिया गया है, तो इसमें हमें हिस्सेदारी देखनी चाहिए। और ये बजट एट ए ग्लांस है जिसमें मैंने आपको दिखाया है कि पिछली साल जब एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो 2022 थे इसमें 41 लाख करोड़ का था, जो अब इस बार इन्होंने 47 लाख करोड़ दिया है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो 7.4 लाख करोड़ था, अभी इन्होंने इसकी 50% ग्रोथ के साथ में बढ़ा के दिया है। और इसमें देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा किस में ज़्यादा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आपको इसमें दिखाया हुआ है रोड, हाईवे और रेलवे, इसमें सबसे ज़्यादा बजट का प्रोविज़न किया है, जिसमें कि इनको कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ें दी जा सकते हैं और उसमें उनसे सुविधाएं दी जा सकें। और जो सामाजिक प्रोविजंस है उसके ऊपर में बजट का प्रोविज़न नहीं है। तो अगर मैं डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स के ऊपर में जो मैंने दिखाया आपको, यूरिया सब्सिडी है 28% कम हुई है और जो न्यूट्रिएंट सब्सिडी है 52% कम हुई है। मनरेगा का जो है 13 लाख जो है अगर हमारे पास वर्कर हैं उनको अभी तक जुलाई तक 7 महीने में सिर्फ 92 करोड़ दिया है। इसका मतलब सिर्फ 7 दिन का ही उनको अवसर मिला है। तो अगर आप ये देख लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में भी जो बजट का लोकेशन आपको इसमें दिख रहा होगा, सेक्शन 10 स्टेटमेंट 10A स्टेटमेंट 10B, जिसमें एससीपी और एसटीपी का पैसा है, वो पैसा वहाँ पर ये आपको अपनी संख्या के हिसाब से उसमें अलोकेट संख्या के हिसाब से उतना नहीं कर रहे हैं। लेकिन हेड के अंदर में हर हेड में आपका अगर हिस्सा 22% है तो कई जगह में 30% 40% बुकिंग की है। और इसका आपका बुकिंग तो ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन अवसर आपको दे नहीं रहे हैं। ये फर्टिलाइजर्स है, फार्मर वेलफेयर है और ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें भी आपको फूड सिक्योरिटी के ऊपर में जो इसमें जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का टोटल बजट इन्होंने जीरो कर दिया गया है। और आपने इसको इसी तरीके से पूरे पीडीएस को ख़त्म करके इन्होंने 2,05,000 करोड़ का जो प्रोविज़न किया है सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करने के तौर पर किया है। जहाँ तक विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर का है उसमें भी बजट की मारामारी है। और स्कूली शिक्षा में जहाँ पर अगर देखेंगे आपने ये बजट है समग्र शिक्षा के अंदर में 50% का इन्होंने बजट जो प्री मैट्रिक और मैट्रिक में जो बजट है वो बजट वहाँ पर उन्होंने 50% कम किया है, जबकि हायर एजुकेशन में बजट 70% कर दिया गया है। जो हायर एजुकेशन में के जो बेनिफिशरी है वो अक्सर हमारे लोग नहीं हैं, जो सवर्ण समाज से आते हैं वही हैं। STs and backward classes which are supposed to receive the government support and who are not receiving that on time according to their population, according to their proportion, according to their percentage here which they are supposed to receive. We all are aware that Mandal Commission was established in 1979 and the main concentration of this justice is reservation equally to be distributed among the people and the schemes which are given by the government
to be equally proportionately distributed among people who are in very much need of it. So while forming this commission was mainly constituted with 5 members, out of that 4 members were from OBC and 1 from SC background, and the main chairman person was BP Mandal, and I am thankful to Sir BP Mandal, who focused much on the backward classes people, who much focused on SCs and STs. There were many criteria which were considered to form this Mandal Commission, especially few of them were social, educational, economical and other main areas. According to 1931 census, they were considered the downtrodden castes, what are the percentage they are representing in whole of India, and representations according to the states. Mainly they have focused on female workers who are working for their daily livelihood, and they said that at least 25% of people who are living in who are working for their livelihood should be there, at least 25%. But according to the data which I have taken, 2022 and 23 census data, 58% of Indian population, out of that, women workers are working for their daily livelihood, and the percentage of Telangana stands as 48%. Next is population of Indian population who are getting married before the age of 18 or 17. Here 30% of Indian population even now, according to 22 and 23 data, are getting married before their 18 years of age, according to the survey called National Family Health Survey, and the percentage stands for Telangana is 24%. Coming to education, what is the percentage of population who are not completely studying between the age group of 5 to 15? The percentage in India is 12 and the percentage stands as 22 in Telangana. Especially 11 people out of every 100 are still not going to schools even these days. So we have many other criteria to be taken into consideration. The second thing is people who are completed matriculations. Even now in whole of India, 11% of people who do not hold matriculation certificate and 44% stands as Telangana's population. My main findings out of this Mandal Commission and Social Justice is, I will take only 2 minutes of time to avail all the government schemes. The government organizations are considering their Aadhaar cards, their bank details, their LPG connection booklets, their physically handicapped certificate, electricity bill, Pattedar passbook certificates, and vehicle registrations. People who do not have these certificates or these cards are still falling under below poverty line, which they are supposed to receive the schemes of government. Still they are not receiving. So there is main focus should be given to these areas, so that every people who are supposed to receive the schemes should be received. And second thing is safety and security for the women should be given more priority. As there is a friendly policing, there is no safety and security given for the women. The laws are coming, but the crimes are still happening and repeatedly happening. KG to PG education should be focused along with the scholarship support, and observers in panchayats and municipalities should be kept because the funds should not be misutilized, and the focus should be given more on the government so that the deliverability of the government is given in proper way. Thank you so much. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।